नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 पाठ 18 जयगान कविता के प्रश्नोत्तरों को। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट देना ना भूलें। मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न, कवि किसका यशगान कर रहा है? उत्तर, कवि भारत देश का यशगान कर रहा है। प्रश्न संख्या 2, कवि ने विद्यालयों को कैसा बनाने की कल्पना की है? उत्तर, कवि ने विद्यालयों को सुंदर देव मंदिरों के समान पवित्र बनाने की कल्पना की है। प्रश्न संख्या 3, पश्चिम सागर को किससे भरने की कल्पना की गई है? उत्तर, पश्चिमी सागर को भारत की सैकड़ों नौकाओं के दलों से भरने की कल्पना की गई है। प्रश्न संख्या 4, ज्ञानवृद्ध किसे कहा गया है और क्यों? ज्ञानवृद्ध यानी ज्ञान में सबसे बड़ा। उत्तर, ज्ञानवृद्ध भारत देश के लिए कहा गया है क्योंकि आरंभ से ही भारतवासियों के ज्ञान विज्ञान के कारण भारत का तिरंगा झंडा हमेशा गौरव के साथ लहराता रहा है, इसलिए भारत को ज्ञानवृद्ध कहा गया है। प्रश्न संख्या 5, कविता से वे पंक्तियां ढूंढिए जिनका अर्थ है सब विरोध अथवा भेदभाव दूर हो जाएंगे और सभी दुखों की प्रचंडता समाप्त हो जाएगी। उत्तर, द्वैध दुख का अंत होगा, अब न त्रास दुरंत होगा। प्रश्न संख्या 2, सैकड़ों नौकाएं और जहाज पश्चिमी सागर में तैरते हुए व्यापार करने आएंगे। उत्तर, पोत दल शत शत तरेंगे, पश्चिमी सागर भरेंगे। प्रश्न संख्या 3, हमारे देश में ईश्वर के मंदिरों के समान पवित्र विद्या प्राप्त करने के स्थान सभी जगह शोभायमान होंगे। उत्तर, बने विद्या भवन शोभन, देव मंदिर से सुपावन। लिखित प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न, देश का जयगान करते हुए कवि कैसे देश का सपना देखता है? उत्तर, देश का जयगान करते हुए कवि ऐसे देश का सपना देखता है जहां लोगों में आपसी वैर विरोध, ईर्ष्या द्वेष की भावना ना हो। देश भारत सुरक्षित, उन्नतिशील, धन धान्य से परिपूर्ण, सब देशों के साथ अच्छे मैत्रिक संबंध रखने वाला, मैत्री मतलब अच्छी मित्रता वाले संबंध रखने वाला, ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण सर्वश्रेष्ठ देश बन जाए। प्रश्न संख्या 2, देश के जयगान से मन में देश के प्रति कैसा भाव जागृत होता है? उत्तर, देश के जयगान से मन में देश के प्रति गर्व, राष्ट्रीय प्रेम, उन्नति के पथ पर अपने देश को और आगे बढ़ाने तथा राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाले भाव उत्पन्न होते हैं।
विजय निशान किसे कहा गया है, वह किस लिए फहराया जाएगा? उत्तर, विजय निशान हमारे देश के तिरंगे झंडे को कहा गया है। वह देश में से अनेक प्रकार के दुखों का अंत होने पर स्वतंत्र भारत के शौर्य व यश की गाथा गाते हुए राष्ट्र ध्वज के रूप में लहराया जाएगा। कविता के मुख्य भाव को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, इस कविता का मुख्य भाव यह है कि हम सब मिलकर भारत देश के शौर्य, यश व गौरव का गान करेंगे, क्योंकि भारत में स्वतंत्रता के बाद सभी दुखों का अंत हो जाएगा। यहाँ सभी मिलकर देश को उन्नत करने के लिए प्रयत्नशील होंगे। हिमालय हमारा पहरेदार बनकर विदेशों से हमारी रक्षा करेगा और व्यापार के कारण विदेशों से हमारे मैत्री संबंध अच्छे होंगे तथा हमारे विद्यालय भी देव मंदिरों के समान पवित्र होंगे, जहाँ पर सबको ज्ञान से परिपूर्ण किया जाएगा। आशय स्पष्ट कीजिए। हम यहाँ निर्द्वंद होकर बनेंगे गतिवान। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला में से जयगान नामक कविता से ली गई है। इस पंक्ति का आशय यह है कि भारतवासियों का अब कोई विरोधी नहीं होगा। हम सब मिलकर रहेंगे और देश को उन्नत करने का सब मिलकर प्रयत्न करेंगे। निर्द्वंद यानी जिसका कोई भी द्वंदी ना हो, कोई विरोधी ना हो। प्रश्न संख्या 2, द्वैध दुख का अंत होगा। उत्तर, इस पंक्ति का आशय यह है कि भारत में अब 2 तरह के दुखों का अंत होगा। हम स्वतंत्र होकर रहेंगे, वैर विरोध दूर होंगे, जिससे सभी दुखों की समाप्ति होगी और देश उन्नति करेगा। प्रश्न संख्या 3, पोत दल शत शत तरेंगे, पश्चिमी सागर भरेंगे। उत्तर, इस पंक्ति का आशय यह है कि भारत में अब विदेशों के साथ मैत्री संबंध सुधरेंगे, जिससे व्यापार के कारण आयात निर्यात अधिक होगा। सैकड़ों नौकाओं के दल पश्चिमी सागर में दिखाई देने लगेंगे। भारत आर्थिक दृष्टि से संपन्न होगा। पठित काव्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, ये जो आपको कविता के कुछ एक पद्य दिए गया है, उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर हैं। कवि किस दुख के अंत होने की बात कह रहा है? उत्तर, कवि भारत में अब 2 तरह के दुखों का अंत होने की बात कह रहा है। हम स्वतंत्र होकर रहेंगे, वैर विरोध दूर होंगे, जिससे सभी दुखों की समाप्ति होगी और देश उन्नति करेगा। प्रश्न संख्या 2, कवि ने हिमालय के लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया है? उत्तर, कवि ने हिमालय के लिए रजत श्रृंग, तुषार शेखर, हिमवान, गिरिवर, तुंग आदि विशेषणों का प्रयोग किया है। कवि भारत देश का जयगान क्यों करना चाहता है? उत्तर, कवि भारत देश का जयगान इसलिए करना चाहता है ताकि भारत देश ईर्ष्या द्वेष से रहित, विदेशी आक्रमण से सुरक्षित, उन्नतिशील
धन धान्य से परिपूर्ण, सब देशों के साथ अच्छे मैत्री संबंध रखने वाला, ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण सर्वश्रेष्ठ देश बन जाए। सही विकल्प चुनकर ठीक का निशान लगाइए। प्रश्न संख्या 1, रजत श्रृंग किसे कहा गया है? उत्तर, हिमालय को। प्रश्न संख्या 2, भारतवासी गरज कर विश्व को किसके बारे में बताएंगे? उत्तर, देश के गौरव और मान के बारे में। मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, आप अपना राष्ट्र प्रेम कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं? उत्तर, किसी भी व्यक्ति का अपनी मातृभूमि के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। हम अपने राष्ट्र प्रेम को आपसी वैर विरोध को त्याग कर उन्नति के पथ पर देश को अग्रसर करके, देश में शांति रखकर, नियम कानूनों का पालन करके, असामाजिक तत्वों से दूर रहकर तथा देश का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकास करके अभिव्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको जयगान के प्रश्नोत्तरों की यह वीडियो पसंद आई होगी। मैं आगे भी आपके लिए अनेक प्रकार की वीडियोस लेकर आती रहूंगी, तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर देते रहें, ताकि हमें आपके कमेंट के माध्यम से पता चलता रहे कि क्या मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ आ रहा है कि नहीं, यह आपके लिए लाभकारी हो रहा है कि नहीं। धन्यवाद।